है। मैं रघुवंश, केंद्रीय संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आप लोगों के सामने हम दुनिया के महान पुरुषों के रिसर्च लेकर के आए हैं, जो आप लोगों के जीवन में जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य के लिए एक निश्चित ऊंचाई पर ले जाने के लिए काफी होगा। अच्छा लगेगा तो अपना विचार जरूर रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में दुनिया की महान महान विभूतियों के जीवन परिचय को आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर सकें। और आप कहां से हैं इसको जरूर लिखिएगा, जिससे हमें यह पता चल सके कि कहां से लोग इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आइए बात करते हैं उन 8 बातों की जो जिंदगी बदलने वाले हैं। सबसे पहली बात, स्पष्ट लक्ष्य का निर्धारण करना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जीतने के लिए हर इंसान के अंदर एक विशेष गुण होना ही चाहिए, और वह है एक निश्चित उद्देश्य या ज्ञान की वह क्या करना चाहता है उसे पाने की ज्वलंत इच्छा। बहुत से लोगों से मिलेंगे तो आप सुनेंगे कि उनका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य तय करना होगा, स्पष्ट करना होगा कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि जाना कहां है। क्योंकि लक्ष्य निश्चित न होने पर यह उसी तरह से है जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और अभी तक निश्चित नहीं किया कि हमें किस जगह जाना है, तो टिकट कहां की लोगे। अर्थात हमें निश्चित करना ही होगा कि कौन सी उपलब्धि पानी है। याद रहे, लक्ष्य तय करते समय खुद को देखें, खुद से पूछें कि हमारी रुचि किस कार्य में सबसे ज्यादा है, जिससे उस कार्य को करते समय हम अपना सुध बुध खो बैठते हैं। अगर यह बात आपने पकड़ लिया तो इस लक्ष्य को छोटे छोटे भाग में बांट दीजिए, और छोटा लक्ष्य जो ही पूरा होगा काम आसान होगा, जिससे आपका आत्मबल मजबूत होगा कि हम अब पहुंचने वाले हैं, हम इस लक्ष्य को पा सकते हैं। अक्सर लोग अपने मन की बात न सुनकर दूसरे की देखा देखी काम करने लगते हैं। अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है और सफलता पाई है तो वो अभी करने लगेंगे। उनको यह पता नहीं होता कि हमें अंतरात्मा को समझना होगा, उसके हिसाब से चलना होगा। इससे होता क्या है? इससे होता है कि भले ही काम बहुत श्रेष्ठ हो पर सफलता नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने अलग अलग ढंग से रचा है और उनके अंदर की मशीनरी भी उसी तरह से फिट किया है। अर्थात इसको इस प्रकार से समझ लें कि इंजन का काम है किसी भी यंत्र को चलाने का। अर्थात ये समझना होगा कि अगर कार में लगा हुआ इंजन, मोटरसाइकिल में लगा इंजन, ट्रैक्टर में लगा इंजन और यहाँ तक कि जहाज में जो इंजन लगा हुआ है, सबका काम यही है कि उस वस्तु को चलाना। लेकिन यह ध्यान देना होगा कि मात्र चलने से ही प्रत्येक इंजन सारी जगह नहीं उपयोग किया जा सकता। अर्थात कार मोटरसाइकिल में लगे इंजन से खेत की जुताई नहीं हो सकती, उसी तरह से ट्रैक्टर वाले इंजन से मोटरसाइकिल का काम नहीं हो सकता, और हवाई जहाज वाले इंजन से खेत की जुताई या मोटरसाइकिल का काम नहीं हो सकता। अर्थात ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति का प्रवृत्ति अलग अलग बनाया है। हमें अपना लक्ष्य तय करते समय शांत चित्त मन से खुद को समझना होगा कि हम कौन सा कार्य बड़े सुंदर ढंग से श्रेष्ठता के साथ कर सकते हैं। अगर इस बात को अच्छे से कर लिए तो समझो तुमने अपने आंख से लक्ष्य पर जमा धूल को साफ करके स्पष्ट कर लिया। अब लक्ष्य तय करते समय यह ध्यान देना होगा कि हमें किस तरह से लक्ष्य तय करना है। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे हकीकत में आप चाहते हो। आपकी इच्छा इतनी गहरी होनी चाहिए कि इसे हासिल करने के विचार से ही आप उत्साहित और रोमांचित हो जाते हो। यह काल्पनिक नहीं, वास्तविक दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए कि मैं फला दिन तक पैसा कमाना चाहता हूँ। अगली बात इसमें है कि आपका उद्देश्य मूर्खतापूर्ण नहीं होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। जैसे अगर किसी के पैर नहीं है और वो लक्ष्य बनाए कि मैं मैराथन दौड़ में दुनिया का सबसे तेज धावक बनना चाहता हूँ, तो वह केवल काल्पनिक होगी। शुरुआत में ऐसा लक्ष्य बनाए जो आसान हो, जिसके पूरा होने से उत्साह बढ़ेगा और कठिन लक्ष्य के लिए और साहस उत्पन्न होगा। आपका प्रमुख लक्ष्य बाकी छोटे छोटे लक्ष्य के सामंजस्य में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रमुख लक्ष्य दुनिया का अमीर आदमी बनना है और आप ज्यादातर समय खेल खेलने में बिताते हैं, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं और तालमेल नहीं बैठेगा, इसलिए असफलता ही मिलेगी। अमीर बनना है तो व्यवसाय करना पड़ेगा, सामाजिक कार्यकर्ता बनना है तो समाज में जाना पड़ेगा। इसी तरह से जो बनना है उसी प्रकार के कार्य को आपको करना ही होगा। और स्वयं के प्रति ईमानदार बने। यह उसी तरह से है कि जैसे एक आदमी कहे कि मैं विश्व में शांति 1 साल में लाना चाहता हूं,
इसके लिए तो कम से कम उसे किसी ताकतवर देश का प्रधानमंत्री बनना होगा, जो आप कर ही नहीं रहे हैं, और 1 साल में इसको कर पाना असंभव जैसा है। इसलिए स्वयं के प्रति ईमानदारी बरतना आवश्यक है। कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें, अर्थात लक्ष्य भी एक तरह से दुकान में रखे हुए सामान की तरह से है। जितना कीमत देंगे पैसा सामान मिलेगा। इससे स्पष्ट है कि लक्ष्य पूरा करने की कीमत चुकाने के लिए हमेशा आपको तैयार रहना होगा। मुख्य लक्ष्य से संबंधित 10 छोटे छोटे लक्ष्य का टुकड़ा बना लें और उसके लिए समय निर्धारित करें, जिसे पूरा करने के लिए जुट जाएं। जब ये छोटे छोटे लक्ष्य पूरा होने लगेंगे तो बड़ा लक्ष्य नजदीक दिखेगा और वहां तक पहुंच ही जाएंगे। इसके लिए एक प्रयोग करें, एक कागज लें, उस पर लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं एक छोटे कार्ड के रूप में लिखकर अपने पॉकेट में रख लें और हमेशा सोचें, सुबह दोपहर शाम हर वक्त सोचें और लगातार तरीकों की तलाश करें। अब रही बात, अगर आपने लक्ष्य स्पष्ट कर लिया है तो दूसरी बात पर हम आते हैं कि अब लक्ष्य स्पष्ट करने के बाद योजना का निर्धारण करना होगा। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करें, जिसमें समय, साधन और संसाधन की आवश्यकता हो। उसका एकदम टू डू लिस्ट तैयार करें, टाइम टेबल बनाएं, अर्थात उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी उसका लिस्ट आपके पास होना, जिससे आप उसकी व्यवस्था में लग जाएंगे। और जब यह काम हो गया तो तीसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको समझना होगा कि प्राथमिकता का निर्धारण करें। इससे आवश्यक काम सबसे पहले पूरा करें, अर्थात दिन की शुरुआत के समय ऊर्जा अच्छी होती है तो लक्ष्य से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य को सबसे पहले करें और शेष को बाद में। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका बहुत समय बचेगा और एक एक दिन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। अनावश्यक चीजों के में समय बर्बाद न करें। अब हमें काम करते समय चौथी बात पर विशेष ध्यान देना होगा और वो क्या है कि ध्यान कैसे केंद्रित रखें। काम करते समय अपने मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया या अन्य व्यवधान से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अब आम बात हो गई है कि कितना भी व्यस्त हो, अगर सोशल मीडिया पर कोई मैसेज आ जाए तो तुरंत ध्यान उधर चला जाता है और इसे कंट्रोल करें। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। एक समय में एक ही कार्य करें। अब 4 बात अगर आपने पूरा कर दिया तो 5वीं बात जो सबसे महत्वपूर्ण बातों में भी आती है कि आप समय का प्रबंधन करें। तय समय सीमा के अंदर ही कार्य पूरा करें। बीच बीच में छोटा ब्रेक लें, जिससे ऊर्जा बनी रहे और मन ताजा और स्फूर्तिमान हो जाए, क्योंकि समय तो बीत रहा है। समय का प्रबंधन नहीं करेंगे तो समय आपका गलत प्रबंधन करके बाहर फेंक देगा। जब आप यहां तक कर लिए तो 6वीं बात जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लगन और धैर्य कैसे हम बनाए रखते हैं। लगन और धैर्य को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अर्थात धैर्य के बल पर ही KFC के मालिक ने दुनिया को 65 साल की उम्र में अपनी असफलता होने के बाद भी सफलता का स्वाद चखाया और अपने आप को साबित कर दिया कि अगर हम लगन और धैर्य रखेंगे तो हमारी सफलता निश्चित है। जिस पर हमने पिछला वीडियो बनाया है उसको आप पूरा देख सकते हैं। वही विपत्ति संघर्ष का धैर्य से सामना करते हुए मिस्टर बीस्ट ने दुनिया का सबसे अमीर यूट्यूबर बनकर के दुनिया के सामने खुद को प्रस्तुत कर दिया, जिसके संपत्ति का आकलन लगभग $8,500 करोड़ आंकी गई है। इस बात पर भी वीडियो हमने बनाया है, उसे भी आप देख सकते हैं। और अगर यह चीज हो गया तो 7वां बिंदु है कि प्रगति की समीक्षा करें। प्रत्येक दिन अपने कार्य की समीक्षा करें। यह काम हमने जो किया, सोचा था, वह कार्य हुआ कि नहीं हुआ। यह घोड़े की आंख की तरह से आपके लिए फायदेमंद होगा। जिस प्रकार से कोई घोड़ा चलता है और दोनों आंख पर किनारे पट्टी लगी होती है जिससे वह अगल बगल नहीं भटकता, सीधे रास्ता में वह चलता है। अब 8वीं और अंतिम बात जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। अब 8वीं बात को समझना होगा कि सकारात्मक सोच हमको बनाए रखना होगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए नकारात्मक लोग सामने खड़े होंगे, पर भगवान पर भरोसा करते हुए प्रतिदिन एक मोटिवेशन की पुस्तक पढ़ें या वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको सकारात्मकता में बल मिलेगा और आप हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ तत्पर रहेंगे और अपने ऊपर भरोसा करें। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर ऑन करें, अपने विचार लिखते हुए एक दोस्त को जरूर शेयर करें जिसके जीवन को बदला जा सकता है। और कहां से आप हैं इसको जरूर लिखें। हो सकता है आपके द्वारा किया गया प्रयास किसी की जिंदगी को बदल दे। अगर आप यह सब काम कर रहे हो तो अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इसको पूरा करने के लिए अगला काम क्या करना होगा।
में